सिर्फ 10-12 हज़ार डालने हैं, 13,000 डालने हैं और वो कंपनी के शेयर्स में 100-150 शेयर मेरे सिर्फ 13,000 में ले लूँ क्या आईपीओ। बाद में पता लगता है साला स्कैम निकला। साल 2026 में एक 20 साल के जेनजी के पास वो पावर है जो 10 साल पहले किसी के पास नहीं थी। मतलब ये कि फोन से पैसा मल्टीप्लाई करने की पावर। पूरा डेटा क्लियर होगा इस वीडियो के अंदर। मैं अपने मंद घड़ंत कोई भी कहानियां नहीं रच दूंगा। सबसे पहले बात करते हैं ईटीएफ्स की। मेरे पर्सनल फेवरेट ईटीएफ्स की। ईटीएफ की फुल फॉर्म होती है एक्सचेंज ट्रेडेड फंड। देखा जाए पिछले 5 सालों में तो ईटीएफ्स के निफ्टी 50s ने, इसको कहते हैं पीस ऑफ माइंड की इन्वेस्टमेंट। निफ्टी 50s ने ईटीएफ के अंदर अकॉर्डिंग टू CAGR 13.4% से लेके 14.5% तक के CAGR के रिटर्न्स दिए हैं। और ये रिटर्न अभी बहुत तगड़े मल्टीप्लाई होते हैं। अगर आपको मैं अपना पर्सनल स्क्रीनशॉट दिखाऊं, मैं लास्ट में वीडियो के बताऊंगा अभी कि तीनों में से पर्सनल मेरा कौन सा फेवरेट है, तो वीडियो के एंड तक जरूर बने रहना भाई। एक्चुअल मैथ्स इसकी कंसीडर करते हैं। निफ्टी के अंदर अगर आपने 5 साल पहले 2,000 रुपए की SIP की होती आपके, तो वो 2,000 पिछले 5 साल में जो आपने लगाए थे वो 1.2 लाख की इन्वेस्टमेंट थी, वो आपके आज के डेट में 1.5 लाख हो जाते। अगर आपने मंथली 2,000 रुपए की FI की होती निफ्टी के अंदर पिछले 5 साल के अंदर, तो आपकी इन्वेस्टमेंट होती है 1.2 लाख और उसका रिटर्न कितना होता 1.5 लाख बन चुके होते हैं आज के डेट में, बिना किसी टेंशन के, क्योंकि आपने टॉप 50 कंपनीज में अपना पैसा डाला हुआ है निफ्टी 20 के अंदर। आईपीओस की तरफ अब चलते हैं। 2024 और 2025 जैसे ही आया, पूरा डेटा ये आपके सामने है, मैंने देख लिया। 2024 और 2025 ईयर के आईपीओ के रिकॉर्ड हमने चेक करे हैं। ये रहा आपके सामने डेटा। 2025 के एंड तक आते आते डेटा ही पूरा बदल गया। 2025 में मीडियंस गेन्स लिस्टिंग सिर्फ 3.8% से लेके 10.4% तक, जो पहले 30% हुआ करते थे। एक आईपीओ में अलॉटमेंट मिलना मतलब लॉटरी प्राइस जैसा है। 108 आईपीओ के अंदर सिर्फ 41% लोग ऐसे हैं जो आईपीओ के लिस्टिंग प्राइस के ऊपर ट्रेडिंग कर रहे होंगे। कोई कंपनी अपना आईपीओ क्यों खोलती है? उसका वहां पे वो फंड इन्वेस्टमेंट साइज दिखा देती है, टारगेट साइज दिखा देती है कि हमें इतना टारगेट लेके जाना है। मतलब टारगेट साइज उनको क्लियर है। कहने का मतलब ये कि लोगों के पैसों से बिजनेस करना आज की डेट में इतना आसान हो गया है। मैंने 13,000 में आईपीओ खरीद लिया, उसके बहुत सारे शेयर्स आ गए। अब आपको लग रहा है कि वो 13,000 का 26 होगा, 26 का 48 होगा। मेरे भाई उसका रिस्क भी तो उतना ही है। जितना बड़ा कैपिटल साइज उतनी बड़ी रिस्क। कंपनीज के बिजनेस समझ आ जाए, जैसे कि जोमेटो और ओला अपने अर्ली डेज के अंदर थे। सिर्फ ग्रे मार्केट प्रीमियम देख के मत कूदना भाई इसके अंदर। अर्ली डेज के अंदर अपने चल रहा है आईपीओ, ऐसे मत कूदना। पूरी रिसर्च और अपनी कैलकुलेशन के हिसाब से देखना। मैं ये नहीं कह रहा आईपीओ बेकार है, बट मैं ये कह रहा हूँ मेरी अगर पर्सनल एडवाइस लोगे तो मुझे खास आईपीओ पसंद नहीं है। इन चारों में से कौन सा मेरा फेवरेट है ये मैं वीडियो के एंड में बताऊंगा। तीसरे और अगले पार्ट की तरफ बढ़ते हैं, जो कि है सबका फेवरेट, द मोस्ट अवेटिंग, ट्रेडिंग। भाई इन सब में अगर आपको कोई शॉर्ट टर्म के अंदर पैसा बना के दे सकता है वो है ट्रेडिंग। ट्रेडिंग से ऊपर कुछ नहीं है, पर ट्रेडिंग में कैपिटल चाहिए तगड़ा। 50,000 तो मिनिमम होना चाहिए और लाख रुपए का बैकअप होना चाहिए, तभी ट्रेडिंग में कूदना भाई। सिंपल था। मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूं। मुझे कोई ट्रेडिंग की कोई खास डेप्थ में नॉलेज नहीं है। सबसे जल्दी और सबसे सही तरीका है स्टूडेंट्स के लिए ट्रेडिंग में इन्वेस्ट करने का, स्टार्ट करने का, स्विंग ट्रेडिंग। 2026 में ट्रेडिंग स्टार्ट करने का एक सबसे बेस्ट तरीका ये है, एक स्टॉक ढूंढो जो 50% EMA के ऊपर हो। जब प्राइस अपने EMA को पहुंचे और बाउंस करे तब वहां पे बाय कर लो। टारगेट अपना कम ही रखना, 5 से 8% इनिशियली 2 हफ्ते के अंदर। बिना स्टॉप लॉस लगाए ट्रेडिंग मत करना, क्योंकि पैसा बहुत लार्ज अमाउंट में जिस तेजी से आएगा उससे दुगनी 5वीं स्पीड से चला भी जाएगा। तो कैपिटल हो तभी ट्रेडिंग में घुसना भाई। बात रही SIP की, सबसे सेफेस्ट और सबसे बेस्ट ऑप्शन मेरे को SIP लगता है। मतलब पैसा लगाओ और टेंशन नहीं, डेली आके आपको डेली इन्वेस्ट करने की भी जरूरत नहीं है। ETFs के अंदर क्या होता था, आपको डेली 3 बजे आना होता था और एक X अमाउंट अपना डाल के लगा के जाना होता था। डेली 3 बजे का अलार्म सेट कर लो अपने फोन में और आके ETFs में आप पैसा डाल के जा सकते थे। लेकिन SIP में क्या है, महीने का आराम से 500, 1000 फॉरएवर। वो फॉर एग्जांपल आपने महीने का 500 रुपए डाल दिया तो बस डाल के भूल गए। उसके बाद आपको डेली आके चेक करने की भी जरूरत नहीं है। विद टाइम आप उस अमाउंट को बढ़ा सकते हो। लमसम करना है वो आपकी चॉइस है। ETFs में भी यही होता है। आप डेली 3 बजे आओ, 3 बजे का अलार्म सेट कर दो, आके इन्वेस्ट करो डेली। जो स्टॉक लग रहा है डाउन है उसको परचेज कर लो, सिंपल। और अगर मैं अपना पर्सनल सजेशन दूं भाई, सिंपल बात है, ट्रेडिंग करने के लिए चाहिए कैपिटल। ट्रेडिंग से शुरुआत इनिशियली मत करना अगर कैपिटल नहीं है। सबसे बेस्ट है फिर SIP पे जाओ, सबसे सेफेस्ट और सबसे कम रिस्क वाला ऑप्शन है। उसके बाद आती है बारी ETFs की। ETFs क्या है,
SIP से ज्यादा रिटर्न देने वाली चीजें हैं आपको। और ETFs के अंदर भी SIP होती है। तो मेरा पर्सनल सजेशन ये रहेगा, मैं खुद भी ETFs में ही सजेस्ट करता हूं और रिटर्न्स काफी तगड़े हैं। कुछ स्टॉक्स मैंने खरीद रखे हैं जिनके आपको मैं स्क्रीनशॉट दिखा दूंगा। कितनी इन्वेस्टमेंट करी है ऑब्वियसली ये तो नहीं दिखाऊंगा, बट रिटर्न मेरे को बड़ा तगड़ा मिला। 60% का रिटर्न मिला है मेरे को पिछले कुछ महीनों में ETFs के अंदर। तो ये कुछ था हमारा अर्ली 20s के अंदर जेंसीज के इन्वेस्टमेंट का प्लान। होप वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो क्या अच्छा लगा बुरा लगा एक बार कमेंट करके बता देना। मिलता हूं आपको मैं अगली वीडियो के अंदर। तब तक के लिए शेयर कर दो ये वीडियो सभी अपने दोस्तों के साथ और जेंजीज के साथ। अगली वीडियो कौन सा टॉपिक भी देखना चाहते हो वो भी नीचे कमेंट करके बता देना।